नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपकी जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है वो 11 तारीख या 14 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो पेपर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। तो देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टार्टिंग वाले, वो पूछे जाएंगे आपसे फर्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था तो कौन था? अ के अंदर बहादुर शाह जफर, ब के अंदर मोहम्मद शाह, स के अंदर औरंगजेब, द के अंदर शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब था वो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। आपको अगला क्वेश्चन पूछा है सेकंड है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो चंपारण जो आंदोलन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? अ के अंदर 1917 में, ब के अंदर 1920 में, स के अंदर 1922 में, द के अंदर 1930 में। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1917 के अंदर चंपारण किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अ के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ब के अंदर डॉक्टर अंबेडकर, स के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, द के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे चौथा, निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो संसाधन कौन सा इसमें से? अ के अंदर वायु, ब के अंदर जल और स के अंदर खाद्य पदार्थ, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ये क्या है? संसाधन है। तो इसके अंदर द है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके दो दो अंक के रहने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 कब की थी? 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ये क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको संविधान की परिभाषा बतानी है। तो संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, सातवां है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यहाँ पर आपको लिखनी है। तो क्या है? राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आठवां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपको, आठवां है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको संसाधन की परिभाषा लिखनी है। तो देखो, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है? संसाधन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 19वां, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो पहले के टाइम में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे एजीजी, वो कौन थे राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक, क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो दोस्तों, जो अगले जो आपके क्वेश्चन है वह रहने वाले हैं आपके 4 अंक के या 5 अंक के रहने वाले हैं, जिसे बोलते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखो, यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा है, निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको निर्वाह कृषि की परिभाषा लिखनी है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है तथा फसल की उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 11वां क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है, ये तो आपको पक्का देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस है। क्योंकि रोलेट एक्ट क्या था, इसके अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको टिप्पणी भी पूछ सकता है और अर्धवार्षिक के अंदर आएगा रोलेट एक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटेन सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू कर दिया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। ठीक है ना। आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 13वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया था। तो जो मुगल साम्राज्य था उसके कमजोर पड़ने के क्या कारण थे, यहाँ पर आपको लिखने। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1707 ईस्वी में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद अनेक मुगल सूबेदार तथा बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। इन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत स्थापित कर ली थी। इस प्रकार जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें उभरने लगी, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 6 और 7 अंक के होंगे। मैं पहले से बता देता हूँ। और जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पक्का 100% आएगा। आज ही मैं बता देता हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर ही। क्या क्वेश्चन पूछा है, प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी गहनता से याद कर ले क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। अगला भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपसे, आसान सा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं और संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका आपको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा 17वां, ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए उसके परिणामों पर भी प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 99.99% क्योंकि आपको 1857 की क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।